हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद निधि। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, हम लोग 9th के लेक्चर्स करेंगे अलोंग विथ लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। और आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट में मेंशन कीजिए, तो हम डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले जो आपको सीखना है, वो मान लो ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, ये बेसिक तो आपको पता होगा कि ये नंबर लाइन है। यहाँ मान लेते हैं ये 0 है। ठीक है, अब इस साइड जब जाते हो आप नंबर लाइन के, तो ये क्या है, पॉजिटिव साइड है। और जब आप इस साइड जाते हो तो ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, अब पॉजिटिव साइड यहाँ पे 0, ये +1 +2, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो प्लस ऑलरेडी वहां रहता है। अगर आपने कोई साइन नहीं दिया दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव। और जब आप 1 लिखते हो ना, इसका मतलब होता है +1, और इसका ये मतलब होता है 1.0। ये डेसिमल के बाद का 0.0 भी इसमें ऑलरेडी रहता है। एज लॉन्ग एज आप डेसिमल के बाद कुछ लिखते नहीं हो, दैट मीन्स वहाँ वो 0.0 है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब ये प्लस है। ठीक है, ये दो चीज तो ऐसे हमेशा रहती है, बस समझ लो। ठीक है, अब 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, जैसा करके ये डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इन्फिनिटी तक तो जाएगी। ठीक है, इनका कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली आप जब इस साइड आते हो तो -1 -2 -3 -4, आप ये समझिए सेम माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट, मतलब समझो कि जो सबसे बड़ा नंबर आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा, वो कंटिन्यूअस ऐसे ही वो बढ़ती जाती है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इनको क्या बोलते हैं। ये जो हमने ये +1 से, सॉरी, ये जो हमने +1 से शुरू किया ना, यहाँ ये वाला, ये मैं एरो इधर नहीं दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो +1 से स्टार्ट हुआ एंड इट इज गोइंग स्ट्रेट टिल प्लस इन्फिनिटी जो जा रही है, इसको हम बोलते हैं ये नेचुरल नंबर्स हुए। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इस नेचुरल नंबर में अगर आपने 0 को भी इंक्लूड कर लिया, आपने बोला मुझे 0 भी चाहिए, ये सोचो ये वाली लाइन जिसमें 0 भी आया है, तो इसको बोलेंगे होल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में आपने एक 0 भी ले लिया, फिर वहां से शुरू किया आपने, इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। होल मतलब पूरा, तो 0 के साथ नेचुरल नंबर प्लस 0 इज होल नंबर। अब अगर मैं ये करती कि ये 0 मेरा मिडिल में था, यहाँ से मैं पॉजिटिव साइड भी कंप्लीटली जाऊंगी एंड नेगेटिव साइड भी कंप्लीटली जाऊंगी। ठीक है, और सिर्फ ये जो नंबर्स हैं, मतलब ये 0 बीच में है, यहाँ 1 2 3 ऐसे, और यहाँ भी -1 -2 -3 ऐसे ये चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें ये वाले कौन से आपके पॉजिटिव इंटीजर, ये वाले कौन से हैं नेगेटिव इंटीजर, और ये क्या है आपका 0। अब नेगेटिव कवर कर लिया, 0 कवर कर लिया यहाँ पे, और फिर पॉजिटिव भी कवर कर लिया, है ना। तो आपको लग रहा होगा हमने नंबर लाइन पूरा कवर कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप ये सोचो, इस नंबर लाइन पे लेट्स से मैं ये पार्ट मिटा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, आप ये समझ गए। ये मैं आपको फिर से लिख दूंगी इंटीजर्स क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा खाली कर रही हूँ। ओके, तो अगर हम लोग देखें कि ये 1 है, ठीक है, अगर हम एक एक बनाना चाहें, मान लेते हैं एक, तो दिस इज 1 पीस ऑफ केक, ये 1 हो गया। अगर वहीं आप 2 बनाते हो तो कैसा बनता है, 2 पीसेस ऐसे बनेंगे केक के, कंप्लीट होल पीसेस 2 के, ये 2 भी हो गए। सही है, वैसे ही
अब माइनस में तो नहीं बना सकते, तो हम 1-2 की बात ऐसे समझते हैं, ठीक है? बट इन केस आपको हाफ पीस ऑफ केक चाहिए, हाफ पीस ऑफ केक, तो ये कैसा होगा? ये आपका 1 था, इसका आपने हाफ निकाला, सही है? सिमिलरली अगर आपको 1/4 चाहिए, तो दिस इज़ 1, इसका 1/4 हो गया। 1/3 करते हैं तो इस टाइप से कुछ बना, उसके बाद इसका आप ये निकालोगे, सही है? 1/3। तो ये जो नंबर्स है 1/2, 1/4, 1/3, 4/5, 4/5 मतलब कितना होता है? 0.8, है ना? डिवाइड करोगे तो या तो 23/3 कितना हो गया ये? 3 9 3 7 21 पॉइंट 3 6 18 6 6 6 6 ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा, है ना? 7 पॉइंट समथिंग। तो क्या ये नंबर्स कहाँ लाई करते हैं? ये नंबर्स भी तो नंबर लाइन पे लाई करते होंगे। तो मतलब कैसे? जैसे हाफ है, इसको क्या बोलेंगे? 0.5 कहाँ लाई करेगा? 0 और 0.5 मतलब 0 और 1 के बीच में समवेयर, है ना? यहाँ पे ये हाफ है, यहाँ लाई करेगा। अगर आपने 1/4 बनाया मतलब 4 को डिवाइड 1 को डिवाइड करो आप 4 से, तो क्या देगा ये? 0.25 देगा। है ना? 0.25 टाइम्स में मतलब ये कहाँ यहाँ कहीं होगा 0.25। ये नंबर आपका 0.25 है 1/4। तो ये भी इसी नंबर लाइन पे लाई कर रहा है। सिमिलरली 7.666 करते हैं ना, तो ये समवेयर ये 7 के बाद, मान लो ये 7 के बाद यहाँ पे लेट्स से कि ये 7.66666 ऐसा नंबर लाई कर रहा है। क्या मतलब कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये भी नंबर लाइन पर ही लाई करते हैं। ठीक है? अब आप समझ गए? वैसे ही जो नेगेटिव वाले पार्ट्स होंगे मतलब यहाँ पे जो नंबर लाई करेगा वो कुछ -2.4 या 5 ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा तो -5 पॉइंट समथिंग होगा। वो इसी नंबर लाइन पे लाई करेगा। ठीक है? तो ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं फाइनल जो नंबर सिस्टम आपका जो नंबर लाइन है उस पे क्या-क्या लाई करता है। तो आपका ये नंबर सिस्टम है। दिस इज़ योर नंबर सिस्टम जो आपका नंबर लाइन है। सही है? यहाँ 0, 1, 2 ऐसे डॉट, 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 -1, -2 डॉट, डॉट, डॉट। ठीक है? अब नंबर सिस्टम में 2 टाइप के पहले नंबर्स होते हैं। 2 नंबर्स। एक हो गया रैशनल और एक हो गया इर्रेशनल। मैं आपको समझाऊँगी कि रैशनल, इर्रेशनल क्या होता है, बट अभी के लिए हम बस लिख रहे हैं। ठीक है? चलिए इसको हम रिप्रेज़ेंट करते हैं Q से। इसको लेट्स से Q ब डैश। सही है? अब रैशनल नंबर्स को आप लिख सकते हो। रैशनल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। ईदर वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है? जिसको हम Z से रिप्रेज़ेंट करते हैं, और वो फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है? जैसे मुझे इसको पता नहीं इसका कोई रिप्रेजेंटेशन है तो मैं Z डैश से रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, Z डैश, सही है? अब इंटीजर्स जो हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव Z, सॉरी इस साइड नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव Z, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव Z, और 0 हो सकता है। यही था ना नंबर लाइन पे, ठीक है? तो फाइनली हमने क्या समझा कि ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 है, लेट्स से ये 0.5 है, 0.8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डॉट, 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 डॉट। यहाँ पे भी सिमिलरली -1 है, यहाँ लेट्स से -1.5 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2.5 है, ये -3 है एंड डॉट, 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 डॉट। ठीक है? तो अगर आप सिर्फ इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है? इंटीजर्स मतलब क्या हो गया? जिसका डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर आपका 1 होगा, उसको आप बोलोगे इंटीजर, ठीक है? अब इंटीजर्स क्या-क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, 0 भी एक इंटीजर है, -1, -2, -3 एंड एवरीथिंग। दिस कंप्लीट जो सेट है ये इंटीजर्स का सेट है, ठीक है? रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब वही अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप किसको बोलोगे? 1, 2, 3 मतलब ग्रेटर दैन 0, तब Z ये पॉजिटिव Z है, ठीक है? नेगेटिव इंटीजर्स की बात करो तो -3, -2, -1 एंड डॉट, 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 डॉट।
ठीक है, दिस इज नेगेटिव z, सही है, एंड 0 ये भी एक इंटीजर है, करेक्ट। ये आपको इंटीजर समझ आ गया। अब जो अगर हम लोग 0 1 2 3 इस सेट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। आप इसमें देखिए, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। इस सेट को हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। सिमिलरली आप 0 को भी हटा दो, 1 2 3 डॉट 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 आगे की बात करें तो इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, इसमें 0 भी नहीं है, सही है, करेक्ट। अब इंटीजर्स हम समझ गए जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है, मतलब जो फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर इज नॉट 1, इसको क्या करेंगे, जैसे कि 1/2, 5/7, 9/4, अच्छा 9/3 लिखते हैं, अगर लेट्स से 9/3 लिखा मैंने और आप बोलोगे इसका भी डिनोमिनेटर 1, सॉरी 1 सेकेंड, लेट्स से 9/3 लिखा मैंने, आपने बोला कि इसका तो डिनोमिनेटर 1 नहीं है, तो ये फ्रैक्शन होगा, क्या आप कर सकते हैं, ये 3 9 को डिवाइड कर सकता है, 3 3 जा, तो आंसर क्या आया 3। तो क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये तो डिविजिबल था ना, 9/3 लिखने से ये ऐसा थोड़ी है कि 9/3 लिखने से ये फ्रैक्शन बन जाएगा, नहीं ना, क्योंकि ये तो डिवाइड कर सकता है। अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स वो फ्रैक्शन है, समझ रहे हो। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 प्लस हाफ, ये होता है ना, 3/2 लिखा मैंने, तो क्या बोला, एक होल है उसमें और हाफ फ्रैक्शन है, ये होल पार्ट था, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट था, सही है। तो ये फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस वाले सारे पार्ट हैं। तो जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर, तो इसमें आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट भी आता है और इसमें इंटीजर वाले भी पार्ट सारे आते हैं, मतलब कंप्लीटली ये जो आपके कंप्लीट इस पे जो भी होंगे, जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो या तो वो इंटीजर्स के फॉर्म में हो, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। बट इसमें भी एक अ, तो रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Any number, rational number मतलब any number which can be expressed in the form of P by Q. Let's say I'm writing 3/2. क्या ये P by Q का फॉर्म आपको लग रहा है? P by Q का फॉर्म मतलब कि एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा और ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा और ये वाला जो इंटीजर है ना वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्या ये फॉर्म ऐसा है, 3 आपका न्यूमरेटर है, 3 न्यूमरेटर है ना, क्या ये इंटीजर है? करेक्ट है। 2 डिनोमिनेटर है, क्या ये इंटीजर है? करेक्ट, ये भी है। तो और ये 3/2 ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म है? करेक्ट। क्या 2 0 के इक्वल है? नहीं है। मतलब इसने ये सारे बॉक्सेस जो यहाँ पे दिए हुए थे, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, क्या 3/2 इन सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है? यस, कर रहा है, सही है। दैट मीन्स 3/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स से मैं लिख रही हूँ -25/4, ठीक है। क्या ये P by Q का फॉर्म है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको, क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, क्या ये P by Q का फॉर्म है?
p बाई q मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पर एक न्यूमरेटर है, यस, डिनोमिनेटर है, यस। क्या p और q, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, दैट क्या p और q इंटीजर्स हैं? इंटीजर्स अभी तक आप समझ चुके हो। इंटीजर्स मतलब -3, -4, -5, 3, 4, 5 सब 0, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। मतलब इनका डिनोमिनेटर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है? तो ये सब के सब इंटीजर्स हैं। तो क्या p और q इंटीजर्स हैं? p क्या है? -25, q क्या है? 4, यस। तो ये इंटीजर्स हैं। ये भी आपने चेक कर लिया। थर्ड आप चेक क्या करोगे? क्या q 0 के इक्वल है? q क्या है यहाँ हमारा? 4 है। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स p and q are integers. q is not equal to 0. ये p by q का फॉर्म है। तो ये सारे चेक्स जब आप यस करते हो तो क्या बोल सकते हैं? ये एक रैशनल नंबर है। -25/4 जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो ये कंप्लीट आपने चेक किया। इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है? तो रैशनल नंबर में कौन-कौन से नंबर्स आ जाएंगे? इंटीजर्स तो खुद तो आ ही जाएंगे। उसके अलावा वो नंबर्स आ जाएंगे जो p बाई q के फॉर्म में है। p एंड q वहाँ पे इंटीजर्स हैं एंड q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो अब आप सोचो, तो आप सोचोगे कि क्या ये तो सारे नंबर्स हमने कवर कर लिए, क्या इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं? हाँ जी, उसके अलावा भी नंबर्स होते हैं, ठीक है? वो कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे कि एक नंबर लिया मैंने, लेट्स से मैंने बोला √4 बताइए, √4। तो अब बोलोगे √4 मतलब क्या? 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2, ठीक है? ये बोलोगे आप, जैसे 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 4 आया, ठीक है? तो अगर √4 होता है ना तो एक तो ये 2 है, इसके अलावा एक और होता है। अगर आप 4 देखना चाहो तो अगर आप -2 का स्क्वायर करते हो तो भी तो 4 ही आता है ना, -2 इंटू -2, ये क्या हुआ? 4 ही हो गया ना। तो √4 का मतलब 2 वैल्यूज़ आ सकते हैं वहाँ से, एक -2 और एक 2। तो जब √4 बाहर आता है ना, √4 क्या होता है? मॉडुलस 2 में बाहर आता है। मॉडुलस 2 का क्या मतलब होता है? एक तो +2 और एक -2, 2 ऑप्शंस है आपके पास, क्योंकि सिम -2 यहाँ पे है, इसका भी स्क्वायर करते तो 4 आता है, इसका भी स्क्वायर करते, 2 का भी स्क्वायर करते तो भी 4 ही आता है, ठीक है? मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 करने का मतलब है कि 2 या फिर -2 दोनों हो सकता है। सिमिलरली अब 16 का स्क्वायर रूट करो। 16 का स्क्वायर रूट मतलब क्या? ये 4 का स्क्वायर है। तो क्या-क्या ऑप्शंस हो जाएँगे? जैसे ही आप 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो आप क्या लिखोगे? मॉड्यूलस ऑफ 4 मतलब या तो +4 या तो -4, 2 आंसर्स होंगे आपके। सही है? अब देखो, ये सारे हमने जब स्क्वायर रूट किया तो हमें मिल गया आंसर, एकदम करेक्ट आंसर मिल गया हमें, क्योंकि हमें पता है कि 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, हमें ये पता है। अब सोचो कि कोई तो दो नंबर होगा जो कि मल्टीप्लाई करके हमें 3 दे दे। अगर ए और बी डिफरेंट है तो ए अगर 1 लें तो बी 3 लें तो ये मल्टीप्लाई करके 3 देगा, या फिर अगर ए 3 लें बी 1 लें तो भी मल्टीप्लाई करके 3 देगा, करेक्ट ना? 1 इंटू 3 3 होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए और ए दोनों सेम ही है, मतलब ए इंटू ए आपको 3 मिलना चाहिए, तो आप बोलो कैसे हो सकता है? ए इंटू ए 3 का तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 करूँ तो मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, यहाँ तो 1 4 9 ये परफेक्ट स्क्वायर्स चल रहे हैं, 1 4 9 16 25 36 ऐसे करके। 3 तो कहीं यहाँ बीच में था जो कि स्क्वायर में आया ही नहीं, टेबल में आया ही नहीं, है ना? तो जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 करते हो तो वो कौन सा नंबर है जो कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 दे जाए? मतलब ए का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि जब वो √3 इंटू √3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो 3 हो, ठीक है? तो चलिए ये ना आपको ऐसे याद रखना है, जैसे कि √2 जो होता है उसका वैल्यू होता है 1.414। ये ऐसा नहीं है कि यही यहाँ पे रुकता है, वो आगे भी जाता है, बट आपको इतना याद रखना है 1.414। √3 जब बोलते हैं ना तो 1.732 ऐसा वैल्यू है। ये आगे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है? ये बहुत लंबा टर्म है, लेकिन आपको याद रखने के लिए इतना याद रखना है। सिमिलरली √4 तो आपको पता है 2 है, ठीक है? तो ये 2 टर्म मान लो आपने याद रख लिया। अब आप सोचोगे कि यार ये नंबर 1.414 डॉट 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 समवेयर, ये आपका नंबर लाइन था, ये 0, ये 1 है और ये 2 है।
तो ये 1.414 ऐसे डॉट, डॉट, डॉट लंबा जो ये नंबर चल रहा है, तो ये कहीं न कहीं तो यही लाई करेगा ना 1 और 2 के बीच में। ऑब्वियसली ये 1.414 है, 2 पॉइंट समथिंग तो है नहीं, 2 को तो टच कर नहीं पाएगा ये। मतलब आप समझो कि 1.414 ये क्या 5 जो 1.5 का जो वैल्यू है ना उससे भी छोटा है। मतलब दैट मीन्स कि ये नंबर भी कहीं नंबर लाइन पे ही लाई कर रहा है, यहीं पे कहीं पे तो ये नंबर भी लाई कर रहा है। सिमिलरली 1.732 जो हम लोग बोलते हैं ना, तो भी वो भी कहीं नंबर लाइन पे ही लाई करता है। बट अब वो इसके बाद का क्या नंबर है वो एग्ज़ैक्ट आपको पता ही नहीं कि इसके आगे 2 के आगे और क्या एग्ज़ैक्ट नंबर्स है, आपको नहीं मालूम। इसलिए आप एग्ज़ैक्टली एकदम पॉइंट बता के नहीं बोल सकते कि अरे यही वाला नंबर √3 है और यही वाला नंबर √2 है। ठीक है? आपको वैल्यू एग्ज़ैक्ट नहीं पता चलती। बट ये नंबर्स भी नंबर लाइन पे ही लाई करते हैं। लाइज़ ऑन द नंबर लाइन। ठीक है? ये कहीं बाहर लाई नहीं करेंगे। करेक्ट? तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? ये जो √2, √3 √5 ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अब ये नंबर्स भी नंबर लाइन पे ही लाई करते हैं। तो आपको समझ आ गया ये जो आपका नंबर लाइन है इसमें कितने सारे नंबर्स लाई करते हैं। मतलब जो आपके पी बाई क्यू वाले फॉर्मेट वाले नंबर्स हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट वाले नंबर्स आपके जो हैं, ठीक है? जिसको हम लोग रैशनल बोलते हैं, वो भी लाई करता है, ठीक है? पी बाई क्यू का फॉर्मेट वाला नंबर नहीं है, मतलब जिसको हम लोग इर्रेशनल बोलते हैं वो भी यहीं पे लाई करता है। सही है? नंबर लाइन पे ही कहीं न कहीं वो लाई करता है। रैशनल में आपने सीखा क्या-क्या? कि आपके रैशनल में वो या तो वो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा जहाँ पे क्यू 1 के बराबर नहीं होगा, जिसको हम लोग मतलब मोस्टली हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है? क्यू जब 1 नहीं होता तो उसको हम लोग फ्रैक्शन का फॉर्म बोलते हैं। ठीक है? और ईदर जब क्यू का वैल्यू आपका 1 होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं वो इंटीजर का फॉर्म आ जाता है। ठीक है? तो अब इंटीजर में भी आपने सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक ज़ीरो खुद एक ज़ीरो होता है, ठीक है? अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, ज़ीरो को छोड़ के उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ज़ीरो के साथ ले लो तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अब ये पूरा का पूरा तो इंटीजर है ही, ठीक है? अभी ये आपने कंप्लीट अपना नंबर लाइन सीखा। अब ये जो आपने सब कुछ देखा ना यहाँ पे, ये जो कंप्लीट आपने देखा, ये जो पूरा नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्या है? ये सारे को मिला दो, इनको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर से डिनोट करते हैं, ठीक है? रियल नंबर्स मतलब जो नंबर्स आपको एक्चुअली आप नंबर लाइन पर देख पाओ, ठीक है? देख पाओ, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इर्रेशनल को भी आप नंबर लाइन पे लोकेट कर पाओगे। भले आपको एकदम वैल्यू आपको अभी नहीं पता है कि इसके आगे का क्या वैल्यू होगा 1.414 ऐसे डॉट 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 होता है √2 का क्या वैल्यू है, लेकिन आप उसको लोकेट ज़रूर कर पाओगे, ठीक है? लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पे लोकेट नहीं कर सकते, उसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है? ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं उनको। वो क्या जैसे आयोटा एक टर्म होता है, ठीक है? वो क्या होता है, वो नंबर लाइन ये जो आपका रियल नंबर लाइन है ना अगर, ये वाली जो हमने ऐसे बनाई ये रियल नंबर लाइन है, तो ये कुछ नंबर्स इस पे लाई करते हैं, ठीक है? इसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है? अभी तक समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या है, फ्रैक्शंस क्या है? ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा, जब डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो इंटीजर का फॉर्म ले लेता है, अगर नहीं तो फिर वो फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है, पी/क्यू फॉर्म में रहता है, उस सबको मिला के रैशनल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये कंप्लीट आपका नंबर लाइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। अब एक और चीज़ है, रैशनल और इरैशनल में डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको पहले नहीं बताया था। ठीक है, मैंने ये बताया कि वो नंबर लाइन पे लाई करेगा, रैशनल इरैशनल सब, बट रियल नंबर लाइन पे। बट मैंने वो डिफरेंस नहीं बताया। आप कैसे बताओगे कि आप √2 को तो चलो ठीक है, आपने बोला कि अरे √2 तो 1.414 समथिंग इसका वैल्यू है, ठीक है? तो ये √2 इरैशनल है। बट किसी भी नंबर को देख के मैंने आपको बता दिया कि √2 इरैशनल है, लेकिन किसी नंबर को देखकर आप कैसे बोलोगे कि ये रैशनल है और ये इरैशनल है? रैशनल का फॉर्म हम समझ गए, p/q का फॉर्म होता है, ठीक है? और इर्रेशनल का क्या फॉर्म होता है, ठीक है? अभी वो समझेंगे। अब देखते हैं रैशनल। रैशनल मतलब चलो एक नंबर हम ले रहे हैं 1/5, ठीक है? दूसरा ले रहे हैं 7/3, लेट्स से 20/9, ठीक है? मैं नंबर्स ले रही हूँ। उसके अलावा 22/7,
ठीक है? और ले लो, एक लिया मैंने 1.01, 001, 0001, 00001, ऐसे कंटिन्यू चल चल रहा है, ठीक है? ये मैंने केसेस लिए हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे इन रैशनल और इरैशनल, ठीक है? कौन सा रैशनल है, कौन सा इरैशनल है, हम लोग सीखेंगे कैसे देखते हैं। अब 1/5, 1/5 को मतलब क्या लिखोगे आप? 1 को डिवाइड करो 5 से, आंसर क्या आएगा? 5 1 ज़ा तो नहीं हो सकता, तो 5 पॉइंट डालोगे, ये 10 बनेगा, यहाँ आप 2 लिखोगे, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या आया? 0.2। इसके आगे कुछ है? नहीं, मतलब ये डिवीजन जो है यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। सही है? इसको मैं लिख सकती हूँ 0.2, डिवीजन हैज स्टॉप्ड। अब देखो 7/3, 3 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, ये क्या है? 1। अब ये डिविजिबल नहीं होगा तो डेसिमल डालेंगे, यहाँ क्या आएगा? 10 आएगा, 3 3 ज़ा 9 होगा, फिर क्या आया? 1। अब फिर से 0 लिखो, तो क्या 3 टाइम्स में फिर से 9 आएगा, 1। ये रुक रहा है? नहीं रुक रहा। फिर से एक 0 लिखो, फिर 3। अब आप इसको कितना भी करोगे ना, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। मतलब 2.333333, अब जितनी बार भी 3 बन जाए लिख दो, ये ऐसा ही चलेगा डिवीजन। ये यहाँ पे क्या हुआ? डिवीजन डज़ नॉट टर्मिनेट। एक टर्म होता है टर्मिनेट, टर्मिनेटर मूवी देखी, टर्मिनेटर लिख दिया मैंने। टर्मिनेट और स्टॉप, डिवीजन रुकता नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको हम जो है ना, मतलब ये क्या है कि ये रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग मतलब कि कंटिन्यूअसली सेम चीज चल रहा है, रिकर ना, रिकरिंग बोलते हैं मतलब कि बार बार हो रहा है ये, ठीक है? मतलब 2.3333 डॉट 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 डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? 2.3 के ऊपर एक बार डाल दो, इसका मतलब है कि 3 जो है वो रिपीट होगा, 3 विल रिपीट इटसेल्फ। सही है? ओके। अब लेकिन मैंने आपको बताया था कि ठीक है, यहाँ पे हो गया 3 विल रिपीट इटसेल्फ। चलिए अभी इस सारा देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, बहुत ही बड़ा है, ठीक है? ये छोटा कर दिया मैंने। चलिए अब 20/9 देखते हैं। 20/9 सेम, 20 को डिवाइड करो 9 से, 9 2 ज़ा 18, ये क्या है? 2 पॉइंट डालो, 0, फिर से 2 टाइम्स, फिर 18, फिर 2, फिर से 0 आया, फिर से 2 टाइम्स, 18, ये तो चलता रहेगा फिर ऐसे कंटिन्यूअसली, ये भी चल रहा है, मतलब 2.2222 जितनी बार मन चाहे लिख दो, मतलब 2.2 2 जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2, ये वाला 2 रिपीट हो रहा है ना, इसके ऊपर बार डालेंगे, ठीक है? जो 2 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद वाले चीजों की ध्यान देंगे हम यहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली आप 22/7 की बात करते हैं, मतलब 7, 22 को डिवाइड करो 7 से, 7 3 ज़ा 21, यहाँ हो गया 1, पॉइंट दिया, 0 आया, 1 टाइम्स, 7, 3 आया, एक 0 आएगा, 4 ज़ा 28, 2 आएगा, फिर से 0 आया, 1 4 2 टाइम्स 14, 6, 0 आया, 7 8 ज़ा 56, ये देखो 4, फिर से 0 आएगा, 5 टाइम्स 35, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर से वो 1 4 2 8 5, ये 0, 7 टाइम्स 49, फिर से 1 आ गया। अब फिर से 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 1, मतलब 7, फिर 3, 30, मतलब 4। अब आप यहाँ देखिए, 7 से जब डिवाइड करते हैं ना, तो ये क्या? 3.142857, फिर वो आगे बढ़ेगा, 142857, 142857, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? 142857 इज रिपीटिंग, मतलब 3.142857, इसके ऊपर हम एक बार लगाएंगे। यहाँ पे ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है।
हम लोग हमेशा डेसिमल के बाद का देखेंगे, ठीक है? 142857 रिपीट हो रहा है। ये भी क्या हो गया? न इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीज़न रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है, रिकरिंग मतलब और रिपीटिंग मतलब सेम टू सेम चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? अब इस नंबर को देखते हैं, ये जो हमने लिया है, ये वाले को देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, डेसिमल के बाद ना पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप आपको ध्यान देना है, डेसिमल के बाद की चीज़ों को देखनी है, ठीक है? डेसिमल के बाद, पहले नहीं, डेसिमल के बाद। सेकंड आप देखोगे टर्मिनेटिंग है क्या? डेसिमल के बाद क्या वो टर्मिनेटिंग है? मतलब डिवीज़न रुकता है क्या? रुक रहा है क्या? ठीक है? ये स्टेप 2। स्टेप 3 क्या देखोगे? अगर नहीं रुक रहा तो रिपीटिंग है क्या? मतलब कुछ भी वहाँ पे जो भी टर्म्स आ रहे हैं, नंबर्स, डिजिट्स आ रहे हैं, क्या वो रिपीटिंग है? ठीक है। अगर है, ये दोनों चीज़ें हैं, या तो वो रुक जाए डिवीज़न या वो रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो वो तो अगर नहीं रुक रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं इसको, मतलब रुकता नहीं है बट वो रिपीट हो रहा होगा, रिकरिंग हो रहा होगा और रिपीट हो रहा होगा, ठीक है? अगर ऐसा है तो वो रैशनल है, ठीक है? सही है? अगर ऐसा नहीं है मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है एंड रिपीटिंग और जो एक्चुअल टर्म है आपका रिकरिंग, ये भी नहीं है, दैट मीन्स वो इर्रेशनल नंबर है। सही है? तो जो मैंने आपको बताया था ना कि रूट टू, अगर आप उसका वैल्यू चेक करो, मुझे तो 1.414 तक याद है। लेट्स चेक इन गूगल, मैं एक बार गूगल करती हूँ। तो इसके आगे के जो टर्म्स होंगे ना, वो या तो ये तो एक तो रुकेगा नहीं और दूसरा वो रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप भी चेक कर सकते हो। 1.414 तक तो आपको याद रखना ही है, एग्ज़ाम में यूज़ होता है। उसके आगे का देख लेते हैं। 1.414 2 1 3 5 6 2 3 7 समथिंग समथिंग, बहुत ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखिए रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। 1.414 देख के मे बी लग सकता है कि इसके आगे अगर 1 हो जाता ना तो रिपीट हो सकता था, क्या पता, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा, ठीक है? इसको टर्मिनेटर की, क्या मैं फिर से टर्मिनेटर लिख रही हूँ यार। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? दैट मीन्स ये क्या हो गया? इरैशनल। इसको तो देख के ही लग रहा था कि ये इरैशनल है। चलिए सिमिलरली रूट 3 की बात करें, इसका वैल्यू जो होता है वो 1.732, इसके आगे का वैल्यू देखना पड़ेगा। 1.7320508075688 समथिंग समथिंग समथिंग। सिमिलरली ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आप ऐसे चेक करोगे तो रूट 5, रूट 7, रूट 11 ये सब के सब आपको वैसे ही बदतमीज़ इर्रेशनल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है? कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, बस काम बढ़ाने के लिए है मैथ्स में ये, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया इर्रेशनल। अब अ, एक टर्म होता है पाई, जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में जब पाई का यूज़ करेंगे, ये याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आगे ये काम आएगा। जब क्वेश्चंस में पाई को यूज़ करते हैं ना तो इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 और 3.14, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है 3.142857 और वो रिपीट होता रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 142857 करके वो रिपीट हो रहा था, है ना? यहाँ पे देखिए। तो पाई का जब वैल्यू क्वेश्चंस में लेते हैं ना तो ईज़ी बनाने के लिए, पाई को ईज़ी करने के लिए हम लिखते हैं 22/7। उसमें क्या बहुत सारे टर्म्स होंगे, कुछ ऊपर 7 का टर्म होगा, कुछ समथिंग समथिंग होगा, 49 बाई समथिंग होगा, तो हम 22/7 लेंगे ना तो वो ईज़िली, या तो वो उसको कट काट देता है, कुछ ऐसा ईज़ी हो जाता है फॉर्मेट, ठीक है?
तो 22/7 मान लेते हैं, या तो 3.14, जो इसको सिंपल हम लोग 3.14 बोलते हैं पाई को, ठीक है? मतलब 142857 142857 ऐसा रिपीट होता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 और 22/7 जो एक्चुअल वैल्यू है इसका, वो नहीं है, ठीक है? तो पाई को अगर आप ऐसे बोलो, कोई बोलेगा, अगर आपको एग्जाम में दिया इज पाई अ रैशनल नंबर, मान लो एग्जाम में आया और आपने बोल दिया यस, क्योंकि 22/7 था, रिपीटिंग था, है ना, रिपीट हो रहा था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था बट रिपीट हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था, तो पाई रैशनल है। नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है? पाई का जो वैल्यू है, ये मैं आपको ब्लू से लिखती हूँ, यहाँ पे दिखाई देगा। पाई का वैल्यू अगर आप चेक करोगे, वैल्यू ऑफ पाई इन डेसिमल 3.14159265359 ऐसे चलता रहेगा ये। गुड, सही है? अब ये काफ़ी लंबा ऐसे चलेगा, मतलब ये पाई जो है ये ऐसा है। क्या ये रिपीटिंग है? नहीं। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं। दैट मीन्स पाई इज़ योर इर्रेशनल नंबर। ये ध्यान रखिए, ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मतलब जो 22/7 हमने यहाँ पे लिखा था, 22/7, दिस इज़ रैशनल, बट पाई जिसका अप्रॉक्स मतलब अप्रॉक्सिमेटली, क्योंकि 3.14 स्टार्टिंग का पॉइंट 3.14 है, इसका 3.14159265 ऐसे है। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग में 3.14 है, तो अप्रॉक्सिमेटली उसको हम 22/7 और 3.14 बोलते हैं, बट दिस इज इरैशनल। आप खुद देखिए, क्यों? क्योंकि ये ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ना ये टर्मिनेट हो रहा है, और नॉन रिकरिंग है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा कि क्या पाई रैशनल है और आपने बोल दिया हाँ पाई रैशनल है बिकॉज 22/7 रैशनल था, गलत हो जाएगा, ठीक है? 22/7 इज एन अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई। ये मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, उसको प्लीज आप ध्यान रखिए, पाई इज इरेशनल, ठीक है? पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। 22/7 इज रैशनल, हाउएवर पाई इज नॉट, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया? तो ये जो अगला टर्म था हमारे पास, ये जो हमारा टर्म है 1.0100100001, क्या ये टर्मिनेटिंग है? चेक करेंगे, टर्मिनेटिंग है? नहीं है। रिपीटिंग है? ये भी नहीं है। दैट मीन्स ये इरेशनल है। समझ गए? तो रैशनल और इरैशनल निकालना कैसे आप पहचानोगे, ये आपको समझ में आ गया। आप नंबर को डिवाइड करके देखोगे, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है दैट मीन्स रैशनल है। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है बट वो रिपीट हो रहा है, तो भी रैशनल है। और अगर ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, एकदम बदतमीज है, मतलब वो इरैशनल है, ठीक है? चलें तो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के आपके एग्जाम्पल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल देख रही हूँ। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? आप भी एग्जाम्पल ओपन कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम्पल 1, ठीक है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है? स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, पहले तो इसको समझो। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, अभी चलता जाएगा, ये होल नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। स्टेटमेंट ये बोल रहा है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3, ठीक है? अब ये बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या है आपका, कि जो भी होल नंबर है, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, मतलब जो भी होल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या 1 होल नंबर है?
यस। क्या वो नेचुरल नंबर है? यस। 2, यस। 3, यस। क्या 0 होल नंबर है? यस। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नो। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? फॉल्स। नहीं, ये नहीं है, ये फॉल्स है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, बट होल नंबर यस, नेचुरल नंबर नो। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर मतलब हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा। करेक्ट। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब इंटीजर्स लिख लो। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? या तो नेगेटिव वाले होंगे इधर वाले, तो -5, -4, -3, -2, -1। जीरो भी एक इंटीजर है, फिर 1, 2, 3, 4 मैंने सारे लिख दिए। इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। अब इन सारे इंटीजर्स को देखो, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, कोई नहीं है तो 1 खड़ा है वहां पे। ठीक है। अब देखो, क्या ये -5/1 p/q का फॉर्म में है? यस। क्या इसके p और q दोनों इंटीजर्स हैं? यस। क्या q नॉट इक्वल टू 0 है? यस। सारे ऑप्शंस इसने चेक कर दिए, दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। करेक्ट। सेम -4/1 चेक करो, -3/1, -2/1, -1। क्या ये सब के सब रैशनल की जो कंडीशंस हैं कि p/q का फॉर्म होना चाहिए, p और q नॉट इक्वल टू 0 होना, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या इसको चेक करते हैं? यस। ये सारे इंटीजर्स उसको चेक करते हैं। तो क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है? करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रैशनल जैसे रैशनल के अंदर ही आते हैं, इंटीजर भी हो सकता है और वो फ्रैक्शन फॉर्म भी हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए, इसने अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या? एवरी रैशनल नंबर मतलब हर एक रैशनल नंबर मतलब लेट्स से रैशनल मतलब p/q का फॉर्म होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q इंटीजर्स होने चाहिए। मैंने लिख दिया 5, 2। p इंटीजर, q इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, 5/2। क्या ये इंटीजर है? इसका डिनोमिनेटर 1 हो सकता है क्या? आप इसको डिवाइड करके देखो, तो क्या ये 5/2 ये इसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली? 5 को 2 डिवाइड करेगा, 2 2 ज़ा 4, 1 नहीं ना, मतलब ये 2 प्लस 1/2 इस टाइप का फॉर्म लेगा। मतलब 2 यहाँ पे इंटीजर है और 1/2 यहाँ पे फ्रैक्शन है। यही फॉर्म लेगा ना 5/2। 5/2 को क्या लिखोगे आप? 2 होल 1/2 ऐसे लिखोगे। मतलब 2 इज द इंटीजर इंटीग्रल पार्ट और 1/2 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? तो क्या ये 5/2 इंटीजर है? नहीं है। मतलब ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इंटीजर नहीं है। सिमिलरली 1/2 क्या इंटीजर है? इंटीजर है? नहीं है। क्या ये रैशनल है? रैशनल मतलब p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रैशनल है? यस। दैट मीन्स जो भी इंटीजर है, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं, जो भी जितने भी, ये सब के सब रैशनल होंगे। ठीक है। बट जो भी रैशनल है वो जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर होगा, मे नॉट बी इंटीजर, है ना? वो फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो इंटीजर ही होगा। अब इसको समझिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा 2-3 बार देखिए। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। बट आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल हैं, वो सबके साथ सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। बट हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रैक्शनल वाला पार्ट भी रैशनल में रहता है। करेक्ट। अब चलते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अब एक नया टॉपिक, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2। ठीक है। एक ये नंबर लाइन हमने बनाया था कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर 0 वगैरह सब होगा। ठीक है, मैं बस 1 और 2 पे ध्यान दे रही हूँ। ये 1 है, ये 2 है। अब आपको इनके बीच में 1 2 3 4 5 5 5 रैशनल नंबर्स आपको बताने हैं। इनके बीच में मतलब 5 रैशनल नंबर्स जो 1 से बड़ा हो और 2 से
छोटा हो। पहला तो एक तो पहले मेथड जो तरीका है वो क्या है, अगर ए मेरा 1 लेते हैं, बी को हम 2 मानते हैं, ठीक है? ये था ये 1 इसको हम ए बोलते हैं, ये 2 इसको हम बी बोलते हैं, ठीक है? तो पहला रैशनल नंबर जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा, हम बोलेंगे वो a प्लस बी बाई 2, मतलब ए और बी को ऐड करके उसका हाफ कर दो। ये इसको बेसिकली ये एक अरिथमेटिक मीन है। पहला रैशनल नंबर निकालना है तो क्या है, ए और बी का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 प्लस 1 यहाँ 3 बाई 2 कर दो। तो ये जो 3 बाई 2 इसका वैल्यू आप चेक करो तो क्या आ रहा है, 3 को 2 से डिवाइड करो, ये 1 बार में 2 आया, यहाँ 1 पॉइंट पॉइंट यहाँ पे 0 आया, 5 टाइम्स में 10 आ गया। वैल्यू क्या आ गया 1.5। तो 1.5 क्या 1 और 2 के बीच में लाई करेगा? करेक्ट, 1.5 यहाँ कहीं लाई करेगा। सही है ना? तो पहला रैशनल नंबर आपने कैसे निकाला? आपने 3 बाई ए प्लस बी बाई 2 कर दिया। अब आपका जो नंबर लाइन है वो कैसा बन गया? यहाँ पे 1, यहाँ पे आपने इसको मैं रेड से निकालती हूँ चलो। यहाँ पे 1.5 लाई करता है और यहाँ पे 2 लाई करता है। अब आपको फर्स्ट आपका ये आ गया, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। अब सेकंड चाहिए। सेकंड मतलब कहीं भी लाइक इन 1 और 2 के बीच में लाई करेगा ना, तो 1 और 2 के बीच में अगर वो 1 और 1.5 के बीच में लाई करता है, 1 और 1.5 के बीच में लाई करता है, तो क्या वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा? करेगा, मतलब मान लो वो यहाँ पे कहीं लाई करता है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, करेक्ट है। तो अब आपका नंबर क्या हो गया? ए हो गया 1, बी क्या हो गया 1.5, सही है? अब 1.5 मतलब 3/2, ठीक है, सही है? अब इसको जो नंबर निकालेंगे सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? चलो सेकंड नंबर सोचो, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 1 3, 5, 5/4, कैलकुलेट करना 5/4, ठीक है? अभी इसको 4 को आप सोचो, ये डिवाइड करके देखो तो क्या वैल्यू आ रहा है? 4 1.025 टाइम्स में ये आपका जाएगा 1.25, मतलब ये क्या कहीं पे 1.25 और ये 1.25 ना कहीं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 1.25 लाई करता है, ठीक है? तो ये आपका 1.25 ये सेकंड नंबर हो गया। सिमिलरली अगर आप थर्ड नंबर निकालने जाओगे तो मैं उसको क्या करूंगी, मैं 3/2 और 2 के बीच में निकालूंगी। तो क्या थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 7/4, मतलब ये क्या 7/4, क्या आ रहा है नंबर? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 में नहीं 3.75, ये समवेयर यहाँ पे आएगा। तो ये सोचो आप 1.75 या फिर जो इसको आप 7/4 बोलना चाहो 7/4, ये क्या था 5/4, ठीक है? तो ये 3 नंबर आपके आ गए। पहला नंबर क्या आया था 3/2, यहाँ 7/4, 5/4, 3 नंबर्स आ गए। अभी 2 नंबर और चाहिए तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो। ऐसे करके आप नंबर्स निकाल सकते हो यूजिंग दिस मेथड a प्लस बी बाई 2, ये वाला मेथड यूज़ करके आप नंबर्स निकाल सकते हो, करेक्ट है? लेकिन अब ऐसे क्या हो जाता है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा, अब बार-बार 2 नंबर्स के बीच का आप डिवाइड करके आप मीन निकालते रहोगे और बहुत मेहनत है, ठीक है? अब इसका ईज़ी तरीका देखते हैं। ये ना मतलब पहले तो आप ये सोचो कि ये जो 1 और 2 है ना, इसके बीच में इनफ़ाइनाइट नंबर्स होंगे, छोटे-छोटे। आप जितनी बार उसको बाय 2 करते जाओगे वो डिवाइड होता ही जाएगा, ठीक है? तो इनफ़ाइनाइट नंबर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है? अब आपको निकालने हैं 5, अब आपको निकालने हैं 5 नंबर, 5 मतलब 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स, सॉरी 5 नंबर्स नहीं लिख रही मैं, इसको 5 रैशनल नंबर्स लिखती हूँ, ठीक है? 5, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आप क्या करो, बहुत ईज़ी है, ये जो मैंने तरीका बताया, बहुत ही मुश्किल है, उसको बार-बार कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, मार्क्स जा सकते हैं। और कितना कैलकुलेट करोगे? मान लो उन्होंने बोल दिया 10 नंबर निकालो, तो ऐसे निकालते-निकालते तो बस आपके 3 घंटे वैसे निकल जाएँगे, ठीक है? तो ईज़ी तरीका क्या है 5 रैशनल नंबर्स निकालने का? सिंपल है, आप 1, आपको ये बात तो पता है अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या नंबर चेंज हो जाएगा? मान लो एक नंबर था 1/2, मैंने उसमें ऊपर भी 20 कर दिया, नीचे भी 20 कर दिया, ये क्या बन गया 20/40, क्या ये नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ। व्हाई? क्योंकि ये दोनों तो कट गए ना ये आपस में, ये 22 वापस से वही आ गया, 1/2 ही आ गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ वो आपस में कट जाते हैं। सही है? तो अभी 1 और 2 था हमारे पास, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर-नीचे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर-नीचे, ठीक है? ईज़ी करने के लिए।
तो ये क्या बन जाएगा 10/10। ये क्या बन जाएगा 20/10। करेक्ट, सही है। अब आप सोचो, ये 10/10 है ये नंबर, ये 20/10 है, सही है। अब इसके बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो किस टाइप के नंबर्स होंगे? ये 10/10 स्टार्ट हुआ, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और आप पहुंच गए कहाँ पे 20/10। ऐसा मैंने क्यों बोला? आप देखो 10/10 ये क्या है 1 है। 11/10 इसको डिवाइड करोगे, 11 को 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 1.1। एक जीरो है तो ये यहाँ पे डेसिमल आएगा। इसको देखो तो ये 1.2, ये 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 करेक्ट, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। मतलब 1 और 2 के बीच में कौन कौन से आपको नंबर दिख रहे हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 4, 1.5, 1.6। आप ध्यान दीजिए ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, है ना? सबके सब रुक गए, 2 के बाद कुछ आगे नहीं है, टर्मिनेटिंग है, मतलब रैशनल नंबर्स हैं। और इसको अगर आप इस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिखते हो तो भी ये कैसे फॉर्म आ रहा है 11/10, 12/10, 13/10। तो अब इसमें से चुन लो ना, इतने सारे नंबर्स मिल गए आपको, बताना थे 5 रैशनल नंबर्स। कुछ भी उठा लो जो मन में आ रहा है, बोल दो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 और 15/10। ये सब के सब 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। नहीं मन कर रहा है तो 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और एक और आपको डालना है तो 15/10 और 12/10, जो मन में आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोल देना ये पांचों लाई करेंगे, ठीक है। 10 नंबर दे दिए आपको, जो मन में आ रहा है कर दो, सही है। अभी वैसे ही 1 और 2 के बीच में आपको मान लेते हैं 20 नंबर्स बोलते वो कि 20 रैशनल नंबर्स मुझे बताओ, और 10 रैशनल नंबर्स 20 बता दो। चलो 20 बता दें तो क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना, 1 है इसको भी ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 को भी सेम कर दो, ऊपर नीचे 40 से मल्टीप्लाई कर दो मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 40/40, ये हो गया 80/40। अब बीच में लिखते रहो ना 41/40, 42/40, 43/40, जितना मन आ रहा है 20 नंबर तो आराम से आप यहाँ 79/40, 20 नंबर तो ढूंढ ही लोगे इसमें से। कितने सारे नंबर मिल गए आपको बीच में से, निकाल लो 20 नंबर्स। कैसे? अब देखो 41/40 आपने लिखा, आप खुद चेक करो क्या ये एक और दो के बीच में लाई करता है कि नहीं। 41 ये कितना टाइम्स में हो जाएगा 40, 1 आया, डेसिमल लगाओ 0, तो क्या ये डिविजिबल है 0? नहीं, 0 आएगा, ये क्या हो जाएगा 0। अब आया अगला नंबर, एक और 0 आएगा 100, 40 से अब सोचो क्या ये होगा 42 से 80, 2 टाइम्स पे 80 आएगा, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 20। एक और 0 आएगा 45 जा 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160, 45 जा 200। ये लो 1.025 क्या 1 और 2 के बीच में लाई करेगा? ऑब्वियसली करेगा, यहाँ पे कहीं पे 1.025, ये तो 1.1 से भी छोटा नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। मतलब जैसे ही वो आपको नंबर्स बढ़ा देंगे, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप बढ़ा देना, बीच का कोई भी नंबर, जितने नंबर मांगे उतने नंबर दे दो, सिंपल, करेक्ट। तो चलते हैं कोई क्वेश्चन, ये पहले ये तो एग्जाम्पल 2 था आपका जिसमें उन्होंने 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 बोला था। अब लेट्स से, तो मतलब 1 और 2 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर्स हैं। आप जितना डिविजन, अब मान लो आपने हजार से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया होता, सोचो आपको कितने नंबर्स मिलते। 2 को भी किया होता और 1 को भी किया होता। तो वैसे तो आप मन करे तो जितने नंबर, जितने से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? आप तो ये तो कटना ही है ना आपस में, उतने नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर से। एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स से उसको बनाते हैं, ठीक है। ये मुझे थोड़ा आपको एक और बार समझा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 1.1 इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ऑफ एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी। इसमें क्या बोल रहे हैं 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, 3/5 और 4/5, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर ढूंढ के दो। ढूंढ लेंगे, अभी तो सीखा हमने क्या 3/5,
हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 से। 4/5 इसको भी 10 से कर दो। ये क्या है? 30/50। ये क्या है? 40/50। बीच में नंबर्स क्या आएंगे? 31/50, 32/50, 33/50, ऐसे ऐसे करते हैं 39/50 तक। जो 5 उठा के दे दो, इसमें से क्या है? 31/50, 32/50, 33/50। मैं दे रही हूँ आपको 5, ये 34/50, 35/50। ये 5 उठा के पकड़ा दो और क्या हो गया। आप सोचो कैसे। 3/5 का वैल्यू कितना था? 0.6। 4/5 का वैल्यू कितना था? 0.8। अब बीच के नंबर्स का वैल्यू देखते हैं। ये क्या है? 32/50। इसका वैल्यू कितना है? 216 टू 25। अब आप सोचो 25 से डिवाइड करो। 25 6 इज 150 होता है, ठीक है। तो 25 ये हो जाएगा पॉइंट। 25 6 150, 10 25 4 इज 100, 0.64। इसका वैल्यू 0.64। क्या ये 0.6 से बड़ा है? यस। 0.8 से छोटा है? करेक्ट। अभी आप सोचो 35/50 इसका वैल्यू क्या है? 7/10, 0.7। 0.8 से छोटा है? करेक्ट। 0.6 से बड़ा है? करेक्ट। आ गया ना। तो आपको जितना नंबर आए बस ऊपर नीचे 10 से 20 से 30 से 40 से जिससे मना मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फिर चुपचाप से नंबर्स दे दो। अगर इसके अलावा भी आपको करना है 3/5 है, मान लो हम 8 से करते तो क्या हो जाता? 8 से करते तो ये हो जाता 24/40। और 4/5 को भी 8 से कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, डिनोमिनेटर सेम आने से आपको इजी हो जाएगा। 8 4 से 32/40 कर दो। तो 24 और 32 के बीच में जितने नंबर्स हैं, 24/40 आ गया, 32/40 आ गया। इसके बीच के नंबर्स डालते रहो और क्या, 25/40, 26/40, 27/40, जितना मन कर रहा है 28/40, ऐसे उठा के नंबर्स डाल दो और क्या। डिनोमिनेटर आपने सेम कर लिया, फिर न्यूमरेटर को बढ़ाते जाओ। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं दोबारा आपको फिर से समझा दूँगी। लेकिन ठीक है, यही तरीका है आपको, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। एक बार आर.डी. शर्मा लगा लो, आर.एस. अग्रवाल अगर है आपके पास तो लगा लो। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? लेट्स से 3/10 है, ठीक है? और दूसरा जो नंबर है वो है 14/20। इसके बीच में आपको अगर निकालने बोला तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर आप सेम करते हैं, है ना? अब देखिए सब में डिनोमिनेटर सेम करते हैं, ठीक है। अभी अगर ये 10 है, इसको अगर आप ऊपर नीचे 10 से आपने किया, यहाँ भी किया, तो क्या ये ये तो डिनोमिनेटर तो अलग ही रहेगा। ये 200 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ठीक है। नहीं हो पाएगा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये 20 है, इसको आप डिवाइड करोगे, क्या हो? 7। 7/10 बन गया, मतलब 3/10। और 7/10 के बीच में मुझे चाहिए 5 नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स। करेक्ट। तो क्या-क्या हो सकते हैं? अभी 3 इसके बीच में अगर मैं लिखूँ 4/10, 5/10, 6/10, मुझे तो बस 3 ही मिल रहे हैं। आप बोलोगे 3 ही मिल रहे हैं, 5 कहाँ से लाऊँ? तो क्या करोगे आप? इसको 3/10 दोनों को 2-2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? 6/20। 7/10 इसको भी 2-2 से कर दो, ये क्या हो जाएगा? 14/20। अब है गैप, अब नंबर निकाल लो। 7/20, ठीक है, 8/20, 9/20, 10/20। अब निकालते रहो नंबर जितना निकालना है। 11/20, 12/20 और 13/20, है ना? चेक करो कैसे। 3/10, ये 3/10 मतलब 0.3, 7/10 मतलब 0.7, इन दोनों के बीच में चाहिए था आपको नंबर। ये क्या है? 7/20 मतलब 0.35, 8/20 मतलब 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 0.4, 9/20 मतलब 0.45, 10/20 0.5, 11/20 0.55, 12/20 0.6, 13/20 0.65। आप डिवाइड करके देख लो ये नंबर्स, ठीक है। ये सब के सब 0.3 से बड़े हैं और 0.7 से छोटे, मतलब बीच में लाई करते हैं। करेक्ट। अब समझ में आ गया। जब भी आपको दो नंबर्स दिया गया, ठीक है, दो नंबर्स आपके पास है, टू नंबर्स, आप क्या करोगे? आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। और इससे क्या, डिनोमिनेटर आपका दोनों का सेम हो जाना चाहिए। डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का सेम हो जाना चाहिए।
ये वाला टर्म हमने लिया था अभी 3/10 और 14/20। यहाँ पे क्या था, दोनों अलग अलग थे, 10 और 20 थे। तो हमने पहले इसको क्या कि 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, फिर हमने उसको ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने निकाल दिया। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। तो लेट्स से √2, इसे आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है। तो √2 आप सोचो तो √2 आपको मिलेगा कैसे? अ, अगर एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 1, परपेंडिकुलर है 1, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा? क्या वो √2 होगा? कैसे? हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, है ना? ये क्या बोलता है? दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है। तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर 1 है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका वैल्यू होगा √2। करेक्ट। अब मैंने नंबर लाइन बनाया, ये मेरा नंबर लाइन है। ठीक है। यहाँ पे 0, -1, -2, -3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन। ठीक है। अब लेट्स से ये मेरा 0 से 1, क्या ये एक 1 है? ये 1 यूनिट 1 है, लेट्स से ये 1 है। फिर सेम डिस्टेंस का मैं 1 पे एक बनाती हूँ यहाँ तक, सेम ये 1, ये 1। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज आया, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, क्या इसका वैल्यू √2 होगा? ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 1 और 1 उसका स्क्वायर करो तो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 होता है। करेक्ट। तो आप क्या करोगे, अगर आपको ये जो डिस्टेंस आपका आया है, अगर आप इस नंबर आपको ये तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए कहाँ? ये आपको नंबर लाइन पे चाहिए। तो लेट्स से आपने अपना कंपास लिया, उसका सेंटर आपने इसको बनाया, ये आपने यहाँ पे सेंटर बनाया, इसको आपने रेडियस लिया, ये आपका रेडियस हो गया। और इस रेडियस को ऐसे रख के आपने यहाँ पे कहीं उसको कंपास को ऐसे रोटेट किया, तो क्या ये लेंथ यहाँ तक आएगा? तो ये वाला जो लेंथ है, यही लेंथ, यही तो आपका रेडियस था। ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होगा। तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी? √2। ये कहीं आपको 1.414 ऐसे करके वैल्यू देगी। ठीक है। सिमिलरली लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं √5 का। √5 बनाना हो तो आप कैसा ट्रायंगल बनाओगे? इसका बेस हो गया लेट्स से 1, उसका परपेंडिकुलर हो गया 2, तो आप उसका हाइपोटेन्यूज सोचो क्या होगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हुआ? √5। करेक्ट। ये आपका हाइपोटेन्यूज है √5 का। ठीक है। तो अभी नंबर लाइन है ये हमारा 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। करेक्ट। अभी सोचो, इस पे आपने 0 से ये एक आपने बेस लिया 1 का, फिर यहाँ से आपने एक 2 का परपेंडिकुलर लिया, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपने हाइपोटेन्यूज बनाया। तो क्या ये हाइपोटेन्यूज ये 2 है, ये 1 है, क्या ये √5 होगा? होगा। अब आपने यहाँ पे सेंटर माना कंपास का, इसको रेडियस मानते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, लेट्स से ये यहाँ जाता है। ठीक है। √5, देखो √4 क्या वैल्यू क्या है? √4 तो 2 होगा। दैट मीन्स ये जो √5 होगा, ये 2 से कुछ तो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो आपका वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू, ये क्या है? √5। तो यहाँ पे आपको √5 मिला। करेक्ट। तो दिस इज द वे हाउ यू लोकेट एनी इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। पर आप देख सकते हो कि हर इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया है। दैट मीन्स इट इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है। इज अ रियल नंबर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बट स्टिल एक बार हम लोग फिर से करेंगे। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। करेक्ट। जैसे कि लेट्स से इन्होंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 5 से ही हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। एग्जांपल 5, इट सेज आपको 10/3 दिया हुआ है, एक है 7/8 एंड 1/7। आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, कुछ नहीं है, डिविजन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। 10/3 मतलब 3 पकड़ो, यहाँ पे ये हो गया 10। 3 कितने बार में आएगा? 3 3 ज़ा 9, क्या आया?
3 3 ज़ा 9 क्या आया, दिस इज 1। ठीक है, आपने डेसिमल दिया, ये हो गया 0। फिर से 3 3 ज़ा 9 माइनस किया, फिर से 1 आया, ये 3 टाइम्स में आया था, फिर से 0, फिर से 3 बार में 9, फिर से 1, फिर से एक और 0, 3 टाइम्स 9 माइनस 1। ये आप कंटिन्यू करते रहो, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कभी भी 10 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखो आप ये नॉन टर्मिनेटिंग है, करेक्ट। बट आप देख सकते हो ये क्या है, 3.3333, ये कंटिन्यू है, मतलब ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, जो मैंने आपको पहले बताया था। दैट मीन्स 3.3 को आप एक बार लगा सकते हो, मतलब 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। सेम अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेफरिंग होता तो उसको इरेशनल बुलाते हैं, करेक्ट। अब देखते हैं 7/8। 7/8, ये 8 से आप 7 को डिवाइड करो, 0 टाइम्स पे यहाँ पे क्या आएगा, डेसिमल दो आप, 70, 18 से 64, 8 8 are 64 minus 6, 60, 8 7s are 56 minus 40, 8 5s are 40, 0 मतलब 0.875। दिस इज टर्मिनेटिंग, ये डिवीजन जो है ये रुक गई 0 पे, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल का मतलब क्या होता है, इधर वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, मतलब रिपीट होता हो, और टर्मिनेट नहीं होता तो रिपीट होता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। ये आपने डेसिमल एक्सपेंशन इसका देख लिया। अब लेट्स से 1/7 का देखते हैं। 7, ये 1.0, 1 टाइम्स में 3, ये 0, 4, 28, 2, 0 आया, 2, 14, 6, 0 आया, और 4 2 8, 56, 40, 5, 35, 50, फिर 0 आया, 7, 49, फिर 1, फिर यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ से 1, 7 माइनस 3, फिर ये चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे फिर से 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसा करके ये चलता रहेगा। मतलब 0.142857, ये वाला जो पार्ट है ये रिपीट होता रहेगा। दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब डिवाइड करके देखो, इससे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और recurring, that means this is a rational नंबर। ठीक है, अभी आपने अगर 7 वाले पार्ट को ना अपने लेट से यहीं पे ड्रॉप कर दिया था, 56 के बाद ये 40 आया था, आपने छोड़ दिया, अरे ये तो 142 आ रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा, तो गलत है। अब देख सकते हो कि ये रिपीट हो रहा है, 142857, उसके बाद ये रिपीट हो रहा है, करेक्ट। ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, डिवीजन कहाँ पे जाके रिपीट हो रहा है या कहाँ पे जाके नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल 6 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 ये क्या बोल रहा है, इसने आपको 13.142678 एक नंबर दिया आपको, दिस इज अ नंबर, शो दैट इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही जो करते आते बचपन से कर रहे हैं, 142678 है, इसको हम लिख सकते हैं 314268 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। ठीक है, अब आप देखो, ऊपर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस होल इज अ रैशनल नंबर। सिमिलरली, तो ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल हुआ, करेक्ट। और उसके अलावा भी आप ऐसे भी सोच सकते हो, दिस इज अ व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल ना, ये टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर। अगर इरेशनल होता है तो वो टर्मिनेट नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, करेक्ट। लेट्स से अब दूसरे क्वेश्चन भी देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखो, एग्जाम्पल 7 को देखते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है, 0.3333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 बार, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर एक बार लगाया, so that it can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. That means show that it can be expressed in the form of a rational number. Show that it is a rational number. Basically यही बोलना चाह रहा है ना वो, कि p by q के फॉर्म में रखो, p not equal to 0. That means show that it is a rational number. अभी मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, दैट मीन्स इट इज अ रैशनल नंबर, जिसको आपको
सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? लेट्स से हम लोग बोलते हैं कि 0.3 का जो बार है, ये जो आपका 0.3333 डॉट 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 है, इसको बोलते हैं लेट 0.3333 डॉट 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 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको एक्स मान लिया। अब मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? 0.3333 डॉट 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 इंटू 10 इक्वल टू एक्स इंटू 10, 10x। ये क्या हो जाएगा? ये एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, 3.3333 डॉट 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 इक्वल टू 10x। सही है? यहाँ पे 3 कम नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि कंटिन्यूअस में आगे में भी 3 है, तो एक शिफ्ट होने के बाद भी 3 तो आता ही जाएगा। करेक्ट? दैट इम्प्लाइज दिस इज 3.3333, ऐसा है। अब ये देखो, इसको अब लिख सकते हो 3 प्लस 0.3333 डॉट 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 डॉट, करेक्ट, इज इक्वल टू 10x। दैट इम्प्लाइज 3 प्लस ये वाला वैल्यू क्या था? ये जो वैल्यू था इसको हमने क्या माना था? x माना था। 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 10x, करेक्ट? That implies 3 equal to 10x minus x, 9x. That implies x equal to what? 3 upon 9, which is 1 upon 3. This is an integer. This is an integer. And q not equal to 0. This is 3 is not equal to 0. That means this is a 1 upon 3 is a rational number. पता है ना हमें? ठीक है? तो आपने इस टर्म्स को x क्या था हमारा? 0.333333 ऐसे करके डॉट 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 इक्वल टू x था ना। दिस वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1/3 विच इज अ रैशनल नंबर। ऐसे आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप ध्यान से समझिए, आपको समझ आ जाएगा, काफी ईजी है। ठीक है, लेट्स से मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 8, 1.2727272727 ऐसे चलता जाएगा। उसको क्या लिखोगे? 1.27 के ऊपर का 27 के ऊपर बार, करेक्ट? अब आप सोचो, आप बोलोगे कि मैंने 1.272727 डॉट 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 को मैंने x मान लिया। लेट ये x है। अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स। ठीक है, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस साइड भी, इसको भी इंटू 10 करो, इसको भी इंटू 10 करो और इसको भी इंटू 10 करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 12.72727272 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इक्वल टू 10x हो जाएगा। करेक्ट? डेसिमल एक बार शिफ्ट हुआ, फिर से आप उसको इंटू 10 करो, दोनों साइड्स को इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय सेंस 10 बोथ साइड्स। अभी इसको फिर से शिफ्ट करो, ये क्या हो जाएगा? 127.27272727 ऐसे चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा। करेक्ट? डेसिमल शिफ्ट होता है ना 10 से मल्टीप्लाई करने पे, आगे शिफ्ट हो गया, वो 2727 चल रहा है और ये 100x हो गया। अब आप देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 126 प्लस 1.27272727 डॉट 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 ऐसा लिख सकते हो ना? ये देखो, 126 प्लस 1.2727 करेंगे तो 127.272727 चलेगा। सही है? अब आप देखो, 1.272727 ऐसे जो डॉट था उसको आपने क्या माना था? x माना था ना आपने, इसको, इस वैल्यू को आपने x माना था, तो इसको आप क्या लिखोगे? दिस इज 126 प्लस x, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू 100x। दैट इम्प्लाइज 126 इक्वल टू 100x माइनस x विच इज इक्वल टू 99x। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब आप सोचो, ये 3 4 42 333 3 14 3 11 दैट इज 14 अपॉन 11। x का वैल्यू क्या आया? 14 अपॉन 11। 14 is integer, 11 is integer, 11 is not equal to 0. That means this is a rational number. x का वैल्यू जो है, जो भी आया है वो एक रैशनल नंबर है। मतलब x जो था हमारा 1.27 उसके ऊपर का बार, दिस इज अ रैशनल नंबर। और ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट विल बी अ रैशनल नंबर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? दिस कैन 1.27 बार कैन बी रिटन एज 14 अपॉन 11। करेक्ट? ये आपका इसका वैल्यू आ गया। अभी भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से ये टॉपिक फिर मैं क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है, बट अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो एक और पार्ट है वो क्या है? फाइंड एन इरेशनल नंबर। हमने पहले, इसके पहले हमने देखा है दो
रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना, ठीक है, हमने वो सीखा था ना। जो लेट्स से ये 1/7 और 2/7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/70, ये हो जाएगा 20/70। फिर हम लिखते रहेंगे 11/70, 12/70, 13/70, 14/70, ऐसा करके जितने नंबर्स आपको चाहिए आप देते रहोगे। करेक्ट। अब ये आपने रैशनल नंबर्स निकाले। अब आपको बताना है कोई भी इरैशनल नंबर चाहिए आपको। 1/7 एंड 2/7 के बीच में एक इरैशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1/7 को आप क्या लिख सकते हो, 0.142857, वेयर 14285 इज रिपीटिंग। 2/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 2 14, मतलब 0.2, फिर 60, 7 8 56, फिर 45, 7 2857 14, 2857 14, ऐसे करके चलेगा ये। ठीक है, मतलब 285714 विल बी रिपीटिंग। ठीक है, तो ये आपको दो नंबर्स मिल गए, 0.142857 रिपीट हो रहा है और 0.285714 ये रिपीट हो रहा है। करेक्ट। अब इसके बीच में एक नंबर बताओ जो इरेशनल हो, तो क्या करेंगे, ये क्या है, 0.14285714 डॉट 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 0.285714 डॉट 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 डॉट, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0.16116 1116 111116 11111116 डॉट डॉट डॉट, जितना मन आ रहा है लिखते जाओ। एक ये नंबर हो गया, 0.20 200 200 2 4 टाइम्स 0 2 5 टाइम्स 0 2 कंप्लीट हो। क्या है ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में ही तो लाई करेंगे, एंड दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यू कैन सी 16 11116 11116 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। दीज आर इरेशनल नंबर्स, अपने मन से जो मन में आया लिख दो, और क्या। करेक्ट। तो ये आपका इरेशनल नंबर्स आपने बता दिया, इजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो ओके, तो अभी तक हमने रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, देयर लोकेशन ऑफ इरैशनल नंबर्स और नंबर लाइन सब सीख लिया है। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, सारी चीजें हमने सीख ली। अब जो नेक्स्ट है दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या, अब ये आपको फॉर्मूला है कुछ, वो आपको याद रखना होगा। ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी ये देखते हैं, जैसे ऐड करना है, एक है आपका 2√2 प्लस 5√3, इसको ऐड करो किसके साथ, टू √2 माइनस 3√3, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल 12 है बुक का। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको ऐड करिए, कुछ नहीं करना आपको, ये √2 वाले जो है उनको साथ में ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, 1√2, 3√2 हो गया, प्लस ये 5√3 माइनस 3√3 करोगे तो 2√3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, इजी। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल एडिशन था। अभी लेट्स से अगर होता है यहाँ पे √3 प्लस 4, इसको ऐड करना होता आपको -2√3 -5 के साथ, तो क्या लिखोगे, √3, ये जो √3 वाले टर्म्स है उसको साथ में ले आओ, प्लस 4 -5, ये क्या हो गया, √3 -2√3 -√3 प्लस 4 -5 -1। करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, तो काफ़ी इजी था। अब वैसे ही अगर मल्टीप्लाई करना हुआ, लेट्स से मल्टीप्लाई करना है 6√5 इंटू 2√5, तो देखिए √5 इंटू √5 मतलब √5 इंटू 5, ये क्या हुआ, √25, मतलब √5, 25 क्या होता है 5। ऐसे ही √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू 3, ये क्या हो गया 3, है ना, इजी। तो भी यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, 6√5 इंटू 2√5, तो ये क्या होगा 6 √5 का मतलब क्या होता है 6 इंटू √5 इंटू 2√5 मतलब 2 इंटू √5। अब ये देखिए 6 और 2 12 इंटू √5 इंटू √5, ये क्या हो गया 12 इंटू √5 इंटू ये 5 इंटू 5 25, √25 मतलब 12 इंटू 5 मतलब 60। ठीक है, तो सिंपल आप समझो, √5 इंटू √5 करोगे तो
5 बनेगा, √8 इंटू √8 करोगे तो वो 8 बनेगा, है ना? नेक्स्ट नंबर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 14 है। 8 √15 को आपको डिवाइड करना है बाई 2 √3। ठीक है, अभी डिवाइड करो। सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। कैसे? 8 √15 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 8 इंटू √15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। अभी 2 4 ज़ा तो 8 आ गया। और यहाँ पे देखो √15 को आप क्या लिख सकते हो? ये हो गया 4 इंटू √15 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3। 15 यहाँ पे 5 इंटू 3 बन गया। ये क्या हो गया? √3। अब ये क्या है? 4 इंटू ये √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। ये दोनों गया, ये क्या हो गया? 4 √5 आंसर। करेक्ट? ठीक है, तो इससे ना आपके फॉर्मूला कुछ फॉर्मूला निकल के आएंगे, जैसे कि वो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्या है? अगर रूट ए बी है, इसको आप लिख सकते हो √a इंटू √b। ठीक है, सिमिलरली सेकंड, ये जो फॉर्मूला है इनको आप याद कर लो, इसका आप एक लिस्ट बना लो और उसको कहीं जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पे स्टडी टेबल पे आप दीवारों पे कहीं भी चिपका दो एंड यू गो थ्रू इट एवरी डे। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। √a/b हो गया कि हो जाएगा √a अपॉन √b। ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो a और b है ना, ये पॉजिटिव, a एंड b जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और देखो अगर √a प्लस √b है इंटू √a माइनस √b है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो हमें पता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, मतलब √a स्क्वायर इज a माइनस b। ये आंसर आ गया a माइनस b। करेक्ट? अभी फोर्थ फॉर्मूला अगर देखें, ये है a प्लस √b इंटू a माइनस √b। सिमिलरली x प्लस वाई और x माइनस वाई मतलब x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का y का स्क्वायर मतलब रूट ऑफ b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। फिफ्थ, √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d। तो बस ये बेसिक कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन का होता है, इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेम टर्म को इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? √ac प्लस √ad प्लस √bc प्लस √bd, है ना? ये सब आपस में मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएगा। करेक्ट? सिक्स्थ जो है वो क्या है? √a प्लस √b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस, अब ये देखो ये क्या है? √a प्लस √b का उसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b विच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2 √ab। करेक्ट? ये आपको फॉर्मूला। तो अब ये आपके ये जो आइडेंटिटीज, ये जो फॉर्मूला है, इनको आप याद रखिए। उसके बाद इस पे बेस्ड ही आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन देखते हैं। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, दिस इज x प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन दिस विल बी इक्वल टू √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 11 माइनस 7 विच इज 4। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आपने डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद रखा है तो √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b का फॉर्मूला होता है a माइनस b विच इज 11 माइनस 7 विच इज 4। ठीक है, सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है जैसे रैशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी जैसे कोई भी मोस्टली क्या होता है, अगर आपके जो डिनोमिनेटर में अगर कोई इरेशनल नंबर आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इरेशनल नंबर को न्यूमरेटर में लेकर आते हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आया है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर को हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या करते हैं, जो अगर डिनोमिनेटर का होता है तो उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेकर आते हैं। तो लेट्स से ये 1/√2 था मेरे पास, ये एक इरेशनल नंबर है। इसको मुझे
रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ताकि यहाँ न्यूमरेटर में अगर रैशनल आता है तो ओके, यहाँ पे इसको ये रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? अब आप सोचो, अगर आपने √2 ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ चेंज नहीं आएगा। फ्रैक्शन ये तो कुछ चेंज नहीं आएगा ना, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। तो इट डजेंट मैटर अगर आप ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/√2 आपने ऊपर और नीचे दोनों √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखो, 1 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2, 2। तो क्या ये एक रैशनल वैल्यू है? यस, ये रैशनल है। तो ये डिनोमिनेटर आपका रैशनल हो गया, न्यूमरेटर आपका इरैशनल है। बट द ओवरऑल वैल्यू जो है, ये √2/2 है ना, ये तो 1/√2 ही बनेगा। ओवरऑल वैल्यू डिड नॉट चेंज, है ना, बस आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, हम लोग मोस्टली इसी फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं, √2/2। ये जो है, दिस इज द प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग। डिनोमिनेटर में हम इरैशनल नहीं रखना चाहते। करेक्ट। अब चलते हैं, देखते हैं। मान लो इस स्टेट का जो आपका एग्जाम्पल 17 है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल 17 में देख रही हूँ, वो क्या है, 1/2 प्लस √3 है। ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है। अब आप ऐसे सोचोगे कि यार 2 प्लस √3 है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो ये रैशनल हो जाए। अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अगर a प्लस बी इंटू, हमने क्या पढ़ा था, √a प्लस √b है और √a माइनस √b है, तो ये क्या अपने आप ही a माइनस बी बन जाता है, मतलब रूट हट जाता है, रैशनल हो जाता है। इसको आप ऐसे सोचो कि ये 1/2 प्लस √3 है, आप ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऊपर तो 2 माइनस √3 आ गया है, नीचे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, है ना। दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इज 1। ये रैशनल हो गया, तो ये न्यूमरेटर में 2 माइनस √3, दिस इज योर आंसर। करेक्ट। तो क्या करना था आपको, सिर्फ इसको रैशनल करने के लिए आपने 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट। अभी सिमिलरली ऐसे एक और एग्जाम्पल है, 5/√3 माइनस √5। सेम चीज करेंगे, 5 अपॉन यहाँ √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और देखो ऊपर का आंसर क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 3 माइनस 5 स्क्वायर 5, दिस -2। ये क्या हो गया, -5√3/2 माइनस 5√5/2। ठीक है, हम लोग डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रखते, उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। करेक्ट। तो इधर इधर इसमें 5 माइनस 5/2 आप कॉमन कर लो, ये हो जाएगा √3 माइनस √3 प्लस √5। सही है, ये आपका आंसर। दोनों में से ये भी हो सकता है, ये भी, जो आपको जिस फॉर्म में लिखना चाहे आंसर आप लिख सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना था, दैट आपको √3 माइनस √5 था, तो उसमें √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना था, एंड यू गॉट द रैशनल डिनोमिनेटर। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ये सारी चीज़ें बाद में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी, तो आप इसे ध्यान रखिए। जैसे कि कौन कौन से लॉज है हमारे पास, लेट्स से ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, मतलब ये रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, ठीक है, कि रियल नंबर की बात हो रही है। करेक्ट। और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, एंड पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर्स। सही है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला, जैसे कि a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q विल बी इक्वल टू, ये बेस देखिए कॉमन है, a और a कॉमन है, p और q की बात हो रही है। यहाँ पे p a टू द पावर p है, a टू द पावर q है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a टू द पावर p प्लस q। अगर यहाँ पे देखें 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3 प्लस 2, मतलब 2 टू द पावर 5 विच इज 32। यहाँ पे आप सोचो 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4,
मतलब 8 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 32। करेक्ट, सेम आंसर, यस। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आया। फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रही हूँ। सेकेंड, a to the power p whole to the power q is equal to a to the power p into q। जैसे कि 2 स्क्वायर उस पूरे का क्यूब, मतलब 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 दैट इज 2 टू द पावर 6। कैसे 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64। अब यहाँ पे सोचो 2 स्क्वायर मतलब 4। अब इसका क्यूब है ना 4 का क्यूब विच इज 4 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 4 जा 64। सेम आंसर, करेक्ट। तो ये आपका एक और फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला क्या है, a to the power p divided by a to the power q which is equal to a to the power p minus q। अब देखिए ये कैसे, और let's say this is 2, let's say this is 2 to the power 5 divided by 2 square। तो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 to the power 5 minus 2 which is 2 cube which is इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 8। अब यहाँ से सोचो 2 to the power क्या होता है 32, 2 स्क्वायर क्या होता है 4 4 8 जा, यहाँ आंसर ही 8 आया, सेम। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है a to the power p इंटू बी टू द पावर पी। मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं लेकिन उनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर पी। ठीक है, अभी ये कैसे हो गया, मान लेते हैं 2 क्यूब है इंटू 3 स्क्वायर है, सॉरी 3 क्यूब है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 2 इंटू 3 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब मतलब 216। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 8 7 से 56, 5 8 16 5 21। सही है, 216 है, यस। दोनों सेम आंसर, मतलब ये वाला जो आपका फॉर्मूला था a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर p इक्वल्स टू ए बी टू द पावर p। अब मैं सारे फॉर्मूलों के एक साथ लिख देती हूँ, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इक्वल टू a टू द पावर p प्लस q। दूसरा a to the power p whole to the power q equal to a to the power p into q, a to the power p divided by a to the power q equal to a to the power p minus q। और a to the power p into v to the power p equal to a into b to the power v। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, प्लीज रिमेंबर देम। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल 20 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 20 which is let's say 7 to the power 1 upon 5 divided by 7 to the power 1 upon 3। अभी ये क्या किस फॉर्म में है a to the power p by a to the power q, जिसको क्या लिखेंगे a to the power p minus q। तो लिखिए ये हो जाएगा 7 to the power 1 upon 5 minus 1 upon 3 which is 7 to the power 3 minus 5 by 15 which is 7 to the power minus 2 upon 50। करेक्ट। अब जो एक और है ये, इसको आप ये सोचो, आप लिखा है आपने 7 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 15। अगर आप चाहें तो इसको ये तो लिख सकते हैं ना 7 टू द पावर 2 अपॉन 15 टू द पावर ऑफ -1, क्योंकि ये दोनों आपस में ये था ना a टू द पावर p टू द पावर q इक्वल टू a टू द पावर p इंटू q। तो आप सोचो 2 टू द पावर 15 2 अपॉन 15 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर -2 अपॉन 15 देता है। तो अगर किसी भी a टू द पावर -1 करते हैं ना तो इसका वैल्यू 1 अपॉन a हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको आप चाहें तो 1 अपॉन 7 टू द पावर 2 अपॉन 15 भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, सही है। ये भी एक फॉर्मूला पे है अपना a टू द पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन a। रेसिप्रोकल करना है तो टू द पावर में -1 लगाना होता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल 13 टू द पावर 1 अपॉन 5 इंटू 17 टू द पावर 1 अपॉन 5। इसमें क्या करेंगे, ये था a टू द पावर p इंटू बी टू द पावर p। ये क्या लिखते थे a इंटू बी टू द पावर p। इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 17 टू द पावर 1 अपॉन 5। मतलब दिस इज 13 इंटू 17, 37 से 91 1 9, 31 से 13 9 20 2 2 21 टू द पावर 1 अपॉन 5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने अपनी तरफ से मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर भी आपको जो भी डाउट हो आप
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से चेक कर लेना, आप नोट्स डाउनलोड करके भी दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनाइए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बनाइए, उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट, ठीक है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स एंड विथ योर family, whoever needs lessons. Okay then, thank you so much. See you in the next video. Bye bye.